हेलो कोड कुक्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे हम मोबाइल नंबर अगर डालना है हमें फॉर्म में तो वो कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। फिर हमने देखा कि अगर एड्रेस चाहिए तो एड्रेस के लिए मुझे क्या डालना होगा, वो सारी चीज़ें देखी। तो अब तक तो हमने ये देखा फॉर्म में ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो आज हम कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं जो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मैं पीपीटी ओपन करता हूँ, लेट्स प्रेजेंट इट। हाँ, तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये लोगो पिछले 1-2 साल में आपने इतना देखा होगा कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपने ये कहाँ पर देखा होगा। पर अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-2 साल में ड्यू टू कोविड, जब आप घर पे बैठे थे, आप घर पे बैठ के अपनी स्टडीज कर रहे थे और जब एग्जाम्स दे रहे थे, तो एग्जाम्स देने के लिए आप किस में मोस्टली एग्जाम्स आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रहे थे, राइट। तो जब आप एमसीक्यू फॉर्मेट में कर रहे थे तो कैसे होते थे, आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहता था, राइट। एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा एंड नीचे आपको ऑप्शन देते थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। देन यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन, राइट। मतलब आपको कोई भी एक ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करना था, राइट। तो वो भी तो फॉर्म में आता था, राइट। हम वो फॉर्म भरते थे ना, हमको गूगल फॉर्म में क्वेश्चन आते थे मोस्टली। अभी मैं, हाँ भाई, सबके गूगल फॉर्म में नहीं आते, किसी किसी के इंडिविजुअल अपने कॉलेज के वेबसाइट या स्कूल के वेबसाइट होते थे, दैट्स इट, वहां पे भी होता है। पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मोस्टली जो एग्जाम होते थे गूगल फॉर्म पे बना देते थे लोग, राइट। तो वहां पे फॉर्म में क्या होता था, फॉर्म होता था, राइट। फॉर्म में क्या होता था कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन, आप कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाते थे, राइट। हाँ, कुछ कुछ ऑप्शन होते थे जिसमें आप दो दो सिलेक्ट कर पाते थे। उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि वो दो ऑप्शन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आप जब पे ये एक ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला रहता था, राइट, तो ये होता था, राइट ना, है ना। तो ये इसे क्या बोलते हैं इन इन टर्म्स ऑफ एचटीएमएल, एचटीएमएल में इस लोगों को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो ये रेडियो बटन का कैसा रहता है कि अगर आपको सिंगल चॉइस करना है, जब आपको कोई करना है कि ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने देना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप रेडियो बटन यूज करोगे। क्योंकि इस रेडियो बटन में आप सिर्फ एक रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हो, यू कांट सिलेक्ट मल्टीपल रेडियो बटन, राइट। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर मुझे मेरे फॉर्म में डालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये देखते हैं। तो चलिए, अब आज हम वही जो आप एग्जाम से कैसे दे रहे थे तो क्वेश्चन आ रहे थे, हम वैसे ही कुछ बनेंगे। तो आपको रिलेट करने होगा कि भाई आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो आज चलिए अब हम वहीं पे वो कोड करेंगे। हम ब्राउजर ओपन करूंगा मैं साथ में, रन कर रहा हूँ। तो चलिए पहले मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश स्टार्ट करता हूँ। लोड, लेट मी जस्ट एंड क्या होता है, पेज ओपन करने दीजिए। हाँ? तो ये ब्लैंक पेज है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को अगर कोई भी डालना है, फॉर्म बनाना है, तो पहले मेरे को क्या करना है, एज यूजुअल फॉर्म टैग डालना है। मैं फॉर्म टैग डालूंगा। फॉर्म टैग में एक्शन में अभी मैं कुछ नहीं डालूंगा, एक्शन में बाद में डालूंगा। तो पहले मेरे को क्या करना है कि मैं इनपुट डालूंगा। हाँ, इसके लिए भी मुझे इनपुट यूज करना पड़ेगा। अब इनपुट में मुझे क्या यूज करना है, रेडियो। आप जैसे ही रेडियो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं रेडियो, मैं रेडियो सिलेक्ट करूंगा तो ये आ गया आपके पास रेडियो। तो रेडियो से क्या आएगा कि एक डॉट आएगा। अब देखिए, मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो क्या आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट सिलेक्ट कर पा रहे, पर देखिए अनसिलेक्ट नहीं, अनसिलेक्ट क्योंकि और कोई ऑप्शन है तो यही सिलेक्टेड रह रहा है, राइट। तो ये रेडियो बटन, आप बोलोगे कि ये क्या है, सिर्फ रेडियो बटन है, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, तो वो सब भी डालेंगे हम। उसके पहले मुझे चलिए एक काम करता हूँ कि मैं क्वेश्चन डालता हूँ, राइट। एक क्वेश्चन तो रहता है, राइट। पहले मैं वो एक क्वेश्चन डालता हूँ। समझिए कि मेरे को एक क्वेश्चन डालने ले, चलिए मैं एक पैराग्राफ टैग डाल रहा हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ टैग में मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज 2+2 क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे मैंने क्वेश्चन बना दिया। आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन देना है नीचे कि भाई 2+2 का क्या हो सकता है आंसर, राइट। तो मुझे उसके लिए ऑप्शन देंगे। चलिए मैं 4 ऑप्शन दूंगा मैं।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूँ इनपुट। मैंने इनपुट डाला जिससे डॉट आ गया, राइट। तो यहाँ पे मैं आईडी दूंगा। तो मैं आईडी यहाँ पे क्या दूंगा, समझ लीजिए कि मुझे आईडी देना है कि भाई कुछ भी, लेट्स से मैं आईडी 4 3 दे देता हूँ। ठीक है, आईडी मैंने 3 दे दिया। तो कुछ भी, आप आईडी कुछ भी दे सकते हैं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया 3। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको लेबल डालूंगा। लेबल नहीं डालूंगा तो मेरे को कुछ दिखेगा नहीं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेबल डाल दूंगा। लेबल में मैं क्या लिखूंगा, किसके लिए, मेरा आईडी से सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो मैं 3 सिलेक्ट डालूंगा फॉर में 3 डालूंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि ऑप्शन 1 3, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा 4 टाइम्स। ठीक है, मैंने डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पे मेरे को सेकंड, यहाँ पे मेरे को समझ लीजिए कि मैं डालूंगा कि 8। तो यहाँ पे भी मैं 8 करने दीजिए मुझे। यहाँ पे भी मुझे, यहाँ पे भी मैं फट जल्दी से 8 कर देता हूँ। यहाँ पे फिर मैं समझ लीजिए मेरे को डालना है 4। यहाँ पे भी मैं कर दूंगा 4। यहाँ पे भी मैं कर दूंगा 4। एंड लेट्स जैसे यहाँ पे मैं करूंगा इसे 9। यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ। यहाँ पे भी 9। चलिए पहले मैं इन सबको कमेंट करता हूँ, पहले सिर्फ आपको इसका बताता हूँ, है ना। तो देखिए सिर्फ क्या, तो पहला ऑप्शन आ गया, क्या बता रहा है कि ऑप्शन 1 इज 3। ठीक है, अगर मैं इसका भी अनकमेंट करूँ, यहाँ पे मैं को ऑप्शन 2 लिखना पड़ेगा, ऑप्शन 3 लिखना पड़ेगा, ऑप्शन 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूँ, ऑप्शन 4 के बीच में यहाँ पे मैं स्पेस दे दिया। यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो देख रहे यहाँ पे ऐसे ऐसे आ गए। अब आपने देखा रहेगा कि अभी यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं कि अगर आपको एक ही लाइन में रखना है तो ये कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं रखना है तो आप क्या कर सकते हो, हर लेबल के बाद यहाँ पे BR टैग ऐड कर सकते हो। काम करूंगा मैं और भी कंट्रोल दबाऊंगा ताकि मेरे को बार बार लिखना है तो मैं एक ही टाइम पे लिख लूंगा। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट चूज करना जरूरी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट। तभी इसका वैलिडेशन कैसा होगा, अभी इसका वैलिडेशन कब होगा कि भाई जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे तब आप इसको ये कर पाएंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पे भी वैल्यू, मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी आती है, मैं वैल्यू दूंगा। अब वैल्यू में यहाँ पे 3 दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे भी मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ कि मैं ऑल्ट दबा के एक साथ ही लिखूंगा वैल्यू करके, है ना। अब वैल्यू जो भी डालना है मैं डाल दूंगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9। कंट्रोल से मल्टीपल सेलेक्ट करवा रहा हूँ, राइट। अभी इसका वैलिडेशन कैसे होएगा ये सब हम देखेंगे जब हम जब जावास्क्रिप्ट देखेंगे तब हम इसका देखेंगे कि इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे वैलिडेशन कर सकते हैं, है ना। तो यही था कि भाई रेडियो बटन अगर हमें डालना है तो हम कैसे रेडियो बटन डाल सकते हैं इन यहाँ पे, मतलब HTML में। ठीक है, अब आगे जाके मैं बताऊंगा कि जो वो आपने स्क्वायर बॉक्स वाले देखे रहेंगे वो ऑप्शंस कैसे आते हैं, राइट। वो सारी चीजें कैसी होती है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा अगले आने कुछ वीडियोस में। तो ये रेडियो बटन के बारे में इतना ही था, क्योंकि आपने ये आपके पिछले 2-3 साल में बहुत देखा होगा, क्योंकि हर MCQ एग्जाम में आते थे ये ऑप्शंस। तो इट इज इंटरेस्टिंग, तो आप भी ट्राई करिए और क्या बना सकते हैं, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप रेडियो बटन से और क्या कर सकते हैं, और करके मुझे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप
कर रहे हैं, आप बेटर कर रहे हैं, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको समझ रहा है चीज़ें। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप करके भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं तुरंत उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो अंटिल देन, सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून।